क्या तुमने कभी सोचा है कि हो सकता है तुम अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, हो सकता है कोई और चुपचाप तुम्हें चला रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब बिना किसी शोर, बिना किसी संकेत के होता है। मैनिपुलेटर तुम्हें दबाता नहीं, वो तुम्हें धीरे धीरे यकीन दिलाता है। यही उसका असली खेल है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक्स बताने वाला हूं जो इतनी साफ, इतनी खामोश होती हैं कि लोग सालों तक इस्तेमाल होते रहते हैं और समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ खेल खेला जा रहा है। अब सच सुनो। 1. डायरेक्शनल हाईजैक। कुछ लोग सामने लड़ाई नहीं करते, वो बस बातचीत की दिशा बदल देते हैं। तुम पूछते हो तुमने झूठ क्यों बोला, वो कहते हैं तुम्हें हर छोटी बात क्यों परेशान करती है। बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। टॉपिक तुम्हारा था, लेकिन अब बात तुम्हारी कमजोरियों पर घूम रही है। अब सवाल तुम पर हैं और तुम बिना समझे डिफेंड करने लगते हो। यहीं गिल्ट पैदा होता है और गिल्ट मैनिपुलेशन का सबसे आसान दरवाजा है। 2. कैलिब्रेटेड वीकनेस। मैनिपुलेटर हमेशा सही वक्त का इंतजार करता है। वो तभी टूटा हुआ चेहरा दिखाएगा, तभी धीमी आवाज में बात करेगा, तभी एक आंसू गिराएगा जब उसे लगे कि उसे तुम्हारी नरमी चाहिए। तुम सोचोगे ये सच में दुखी है और तुम सॉफ्ट पड़ जाओगे। लेकिन याद रखो, हर कमजोरी सच नहीं होती। कुछ बस परफेक्ट टाइमिंग के साथ कही गई कहानियां होती हैं ताकि तुम्हारी बाउंड्रीज गिर जाएं। 3. शॉक फर्स्ट स्ट्रैटेजी। वो पहले एक एक्सट्रीम बात करेंगे, एक ऐसी डिमांड या एक्यूज जो तुम्हें अंदर तक हिला दे। तुम तुरंत नहीं कहोगे और यही उनका पहला स्टेप होता है। फिर वो एक बैलेंस्ड ऑप्शन देंगे जो सुनने में आसान लगेगा और तुम मान जाओगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले शॉक से दब चुका होता है। लेकिन सच ये है, यही दूसरा ऑप्शन उनका असली टारगेट होता है। 4. मीनिंग डिस्टॉर्शन। तुम एक बात कहोगे, वो उसका ट्विस्टेड मतलब निकाल लेंगे। तुम कहो मुझे थोड़ा अकेला समय चाहिए, वो बोलेंगे तो तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। और अब तुम समझाने लगोगे, जस्टिफाई करने लगोगे और यही कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। कॉन्वर्सेशन अब सॉल्व नहीं हो रही, वो सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। 5. ट्रूथ ओवरलोड। अगर एक बात बार बार कही जाए तो दिमाग एक दिन उसे सच मान लेता है। मैनिपुलेटर इसी कमजोरी पर खेलता है। वो बोलता है तुम ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हारी समझ में प्रॉब्लम है, तुम इमोशनली अनस्टेबल हो। पहले तुम इग्नोर करोगे, फिर सोचोगे, फिर एक दिन तुम वही बात मान भी लोगे जो वो चाहता है। यहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटता है। 6. ग्रुप मिराज। वो हमेशा तीसरे लोगों का नाम लेगा, चाहे वो एग्जिस्ट करें या नहीं। सब कहते हैं तुम गलत हो, मेरे दोस्तों को भी लगता है तुम इमैच्योर हो, सबको लगता है तुम बदल गए हो। ये एक इल्यूजन होता है, एक नकली भीड़ जो तुम्हें कमजोर, अकेला और गलत महसूस करवाती है। और अकेला इंसान सबसे आसान टारगेट होता है। 7. इमोशनल डेड एयर। ये टैक्टिक सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें वो कुछ करते नहीं, बस गायब हो जाते हैं। तुम सच बोलो, उनकी गलती पकड़ो और वो अचानक शांत। कोई रिप्लाई नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस एक ठंडी चुप्पी। और इसी चुप्पी में तुम खुद से लड़ने लगते हो। क्या मैं गलत था? क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? क्या मैं ही समस्या हूं? और कई बार तुम माफी मांग भी देते हो बिना गलती के। यही उनकी जीत है। मैनिपुलेशन शोर नहीं करती, वो दिशा बदलती है। वो तुम्हारी आवाज नहीं दबाती, वो तुम्हारी सोच को धीरे धीरे मोड़ देती है। लेकिन अब तुम ये खेल देख चुके हो, अब तुम किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जागा दिया तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वो सच बताते हैं जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते।